हाज़रीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हर तरह की तारीफ, हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, अज़मतो किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हमें और आपको पैदा किया। बादहु अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूदो सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा मुबारका जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के लिए रहमत बनाया और जिन्होंने इस दुनिया के अंदर रहकर चंद साला ज़िंदगी गुजार कर दीन की तबलीग फरमाई और हम तक हमारा दीन पहुंचाया। मोहतरम भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत की मैंने तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मकाम मर्तबे को जिक्र किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के ईमान को देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपनी रज़ा का ऐलान किया है। इस बात की भी वजाहत इस आयत करीमा में अल्लाह ने किया है। हाज़रीन गिरामी, मौजूदा दौर में फितने इनकारे हदीस की जड़ें काफी मजबूत होती जा रही हैं। आए दिन सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को निशाना बनाया जा रहा है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन पर तंज के तीर चलाए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में हमारे ऊपर जो अहम जिम्मेदारी है ये कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के फ़ज़ाइल, उनके मकाम व मर्तबे को और इसी तरीके से उनकी कुर्बानियों को लोगों के सामने उजागर किया जाए, ताकि पता चले कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का ईमान कैसा था। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की शख्सियात, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ा का जो ऐलान किया, क्या वजूहात थे, ये सारी बातें आज के इस मौजूदा हालात में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के सबक को पढ़े पढ़ाएं, सुने सुनाएं। वो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, इस दीन के मुहाफिज, कुरान के अव्वलीन दाई, हदीस रसूल के मुहाफिज अलगर्ज सहाबा की अजमतों का अगर इनकार कर दिया जाए तो इस्लाम के अजमत की बुनियादें सुभान अल्लाह हिल जाती हैं। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ये कौन है? सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन दरअसल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का सिलेक्शन है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतखाब है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों में से आखिरी नबी को चुन करके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजलुर रसूल बनाया, और जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम उम्मतों में से इस उम्मत को अफजलुल उम्म बनाया, उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत के तबकात में तबक़े सहाबा को सबसे ऊंचा मकाम अता किया। उन्हें वो मकाम अता किया, उन्हें वो रुतबा अता किया कि रहती दुनिया तक के लिए, क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए वो एक कसौटी बन गए।
वो एक मेयार बन गए ईमान को जांचने का, निफाक को जांचने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयतुल मोमिनी हुब्बुल अंसार व आयतुल मुनाफिकी बुग़्ज़ुल अंसार, कि तुम में से अगर कोई शख्स किसी मोमिन को देखना चाहता है, मोमिन कौन है, अगर कोई शख्स किसी मोमिन को देखना चाहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरे अंसारी सहाबा से मोहब्बत करता है, समझ जाओ कि वो मोमिन है। और जो मेरे अंसारी सहाबा से नफरत करता है, मेरे अंसारी सहाबा के ताल्लुक से अपने दिल में कीना व कपट रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि समझ जाओ कि ऐसा शख्स मुनाफिक है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन की अज़मत की बात अगर हम करते चलें तो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन के हवाले से, उनके फजाइल और उनके अजमत के हवाले से इंसान तो इंसान, कायनात के जमादात, कायनात के नबातात, कायनात के दरख्त, कायनात के शजर और कायनात के पत्थर इनकी अजमत का ख्याल करते थे। वो मशहूर वाकया आप सुने होंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने 3 जलीलुल कद्र सहाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जलीलुल कद्र सहाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों सहाबा को लेकर के उहुद पहाड़ पर खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 3 जलीलुल कद्र सहाबा उहुद पहाड़ के माथे पर हैं। उहुद पहाड़ झूम उठा, उहुद पहाड़ लरज़ उठा, उहुद पहाड़ हरकत करने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैर से उहुद पहाड़ पर मारा और कहा, उस्बुत उहुद फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, कि ऐ उहुद पहाड़ रुक जा, ऐ उहुद पहाड़ ठहर जा, क्या तुझे नहीं पता कि इस वक्त तेरे माथे पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद ठहरे हुए हैं। यानी गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर उहुद पहाड़ पर खड़े होकर के ये पेशीन गोई कर रहे थे कि आगे चल करके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये शहीद होने वाले हैं। तो इस हदीस से जहां हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत का हमें पता चल रहा है, वहीं पर हमें सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन की भी आज़मत का भी हमें पता चल रहा है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन की अज़मत की बात अगर हम करते चलें तो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन की फजीलत जो हदीसों के अंदर एक तो इज्तिमाई तौर पर बयान की गई है और बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा इनफरादी तौर पर एक एक सहाबी के ताल्लुक से अगर आप सुनते जाएं, एक एक सहाबी के बारे में अगर आप पढ़ते जाएं तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलीलुल कद्र सहाबा का मकाम क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके बारे में कहा गया कि अफज़लुस सहाबती बादल अंबियाई अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि इस रुए जमीन पर अंबिया के बाद अगर किसी का मकामो मर्तबा है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिनहाजुस सुन्ना के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मिनहाजुस सुन्ना के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को जिक्र किया है, जो सही सनद से मरवी है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम कि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और पूरी उम्मत मुहम्मदिया के इस उम्मत के तमाम मुसलमानों के ईमान को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान वाला पलड़ा वजनी हो जाएगा, भारी हो जाएगा।
आप क्या समझते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो मकाम हो, मर्तबा और इनकी जो फजीलत बतलाई गई है, ऐसे ही नहीं बल्कि उसकी वजह है, आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होने के बाद तमाम मुसलमानों ने मिलकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बना दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा है और उनके दौरे खिलाफत में 3 बड़े बड़े फितने रोनुमा हुए। एक तरफ मुद्दईयाने नबूवत का फितना, मुसैलमा कज़्ज़ाब उठ खड़ा हुआ, उसने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया। असवद अंसी उठ खड़ा हुआ और उसने अपने नबी होने का नाम ऐलान कर दिया। और सजाह नामी एक औरत खड़ी हुई, उसने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया। तो एक तरफ मुद्दईयाने नबूवत का फितना उठ खड़ा हुआ कि कई लोग खड़े हो गए और वो लोग ये कहने लगे कि हम नबी हैं, नबी होने का दावा करने लगे। दूसरी तरफ मुर्तद्दीन का फितना, अरब से खबरें आ रही हैं कि फला कबीले के लोग मुर्तद हो रहे हैं, फला कबीले के लोग इस्लाम से फिर रहे हैं, मुर्तद्दीन का फितना। और तीसरी तरफ जो मुसलमानों के अंदर फितना रोनुमा हुआ था, वो मुसलमानों के अंदर जो सबसे बड़ा फितना रोनुमा हुआ था वो मानीने ज़कात का था कि कुछ लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम इस्लाम को तो मानेंगे, हम तौहीद को तो मानेंगे, लेकिन हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात हमसे नहीं दी जाएगी। ये 3 बड़े बड़े फितने जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब रोनुमा हुए, सहाबे किराम परेशान हैं, सहाबा परेशान हैं और ये आपस में राय मशवरा कर रहे हैं कि आखिर इन तीनों फितनों का खात्मा कैसे किया जाए, इन तीनों फितनों का खात्मा कैसे किया जाए, इस मसले को लेकर के अपने आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ कुछ और है, वो ये चाहते हैं कि उन तीनों फितनों का खात्मा वो अपने दौरे खिलाफत में करेंगे। और जो दूसरे सहाबा हैं उनकी राय कुछ और है, वो अपने आपस में मशवरा ये कर रहे हैं कि जो मुर्तद्दीन का फितना है और इसी तरीके से जो मुद्दईयाने नबूवत का जो मामला है, ये ज्यादा बड़े फितने हैं, पहले हम इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे, इनका खात्मा पहले हम करेंगे। और जो मुसलमानों में ज़कात के इनकार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। मसलहत यही कह रहा है, दूरअंदेशी का तगाजा यही है कि हम मानीने ज़कात के साथ थोड़ा नरमी का मामला करेंगे। ये आम सहाबा का मौक़िफ़ था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा मौक़िफ़ था। सहाबे किराम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं आपस में, और उनसे ये कहते हैं कि जाइए अबू बकर के पास, अबू बकर के पास जाइए और उन्हें समझाइए कि दूरअंदेशी का तकाज़ा ये है, मसलहत ये कह रहा है कि अभी हमें मानीने ज़कात के साथ नरमी बरतनी चाहिए और दूसरे जो बड़े फितने हैं पहले उनके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबे किराम की बातों को सुनकर के अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, मगर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मौक़िफ़ लेकर के आए थे तमाम सहाबे किराम की राय को जान करके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातों को सुन करके उनके मौक़िफ़ के कायल हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मौके पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब देते हैं, कहते हैं अयन कसुद्दीन वाना है, अयन कसुद्दीन वाना है, क्या दीन के सिलसिले में कमी की जाएगी और अभी मैं जिंदा हूं? अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दीन जिस शक्ल में था मैं उसी शक्ल में दीन अपने इस दौरे खिलाफत में नाफिज करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा वल्लाही लउक़ातिलन्ना मन फर्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़काति, अल्लाह की कसम ऐसे लोगों से मैं लड़ूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं जिहाद करूंगा जो लोग नमाज और ज़कात के सिलसिले में फर्क पैदा करते हैं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही ईमान और यही तवक्कुल की बुनियाद पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इन तीनों फितनों का खात्मा कर दिया। ये मकाम है, ये फजीलत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिन्होंने अपने दौर में किया। और अगर हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को करते चले उनके फजीलत के बारे में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा था कि लौ कान नबियुम बादी लकाना उमर, कि मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला जारी और सारी होता, मेरे बाद अगर कोई नबी बनाया जाता, नबूवत का ताज अगर किसी के सर सजाया जाता तो कौन होते? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु होते। लेकिन चूंकि नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है, नबूवत का सिलसिला अब खत्म हो चुका है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही जो सही बुखारी के अंदर है कि पिछली उम्मतों में कुछ ऐसी शख्सियात पाई जाती थी जिनके ऊपर इल्हाम होता था, कश्फ होता था। अगर इस उम्मत में किसी शख्सियत पर अल्लाह की जानिब से कोई इल्हाम या कश्फ होता तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते। और एक रिवायत के अंदर है कि अगर किसी शख्सियत के ऊपर इल्हाम हो रहा है तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये मकाम है, ये फजीलत है। और ऐसे ही नहीं, आप देखिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और मशवरा दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मशवरे की तायद में कुरान करीम की आयत करीमा का नज़ूल किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मशवरा दे रहे हैं, कोई राय दे रहे हैं, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तायद अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। और सिर्फ तायद ही नहीं, बल्कि उनके तायद में कुरान की आयतें उतर रही है। आप देखिए मकाम इब्राहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में जहां खड़े होकर के नमाज पढ़ाते थे, मकाम इब्राहिम पर पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नहीं खड़े होते थे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ये राय है, मैं ये चाहता हूं कि आप मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर के लोगों को नमाज पढ़ाइए, मैं ये चाहता हूं। अल्लाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक राय दी, एक मशवरा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत करीमा का नज़ूल कर दिया और कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाइए। और पर्दे की आयतें हजरत उमर फारूक के मशवरे के बाद आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये चाहता हूं कि ये औरतें जो बिला हिजाब चल रही हैं आपके पास भी मसला पूछने के लिए आ जाती हैं, तो मैं ये चाहता हूं, मेरी ये राय है कि आप इन्हें पर्दे का हुक्म दीजिए, ये नकाब पहने, हिजाब पहने, मेरी एक राय है। उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक राय दी, एक मशवरा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस राय का एहतराम करते हुए कुरान करीम की आयत करीमा का नुज़ूल कर दिया। नाज़िल हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों से कह दीजिए और औरतों से कह दीजिए कि ये पर्दा करें। ये आयत करीमा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे के बाद आई। और जंग बदर के कैदियों का मामला, इस्लाम मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जो जंग हुई थी, जंग बदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को फतेह अता किया। 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बनकर के आए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो कैदी बनकर आए हैं इनके साथ क्या मामला किया जाए, इनको फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए या इन्हें कत्ल कर दिया जाए, आखिर क्या मामला किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से मशवरा लिया। हजरत अबू बकर से मशवरा लिया कि इनके साथ क्या किया जाए। तो जो राय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वही राय हजरत अबू बकर की भी थी कि अल्लाह कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मेरी भी राय यही है कि फिदिया लेकर के इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आई, उनसे जब मशवरा लिया गया कि इन कैदियों के साथ क्या किया जाए, तो उनका अलग मशवरा था, दूसरी राय थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर से मेल नहीं खा रही थी, उनकी दूसरी राय थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर न अमल करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर अमल किया।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मौके पर जब मुसलमानों और काफिरों के दरमियान दूसरी जंग हुई और उसमें मुसलमानों की शिकस्त हुई, तो उस मौके पर जब काफिर मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकवा करने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ताईद में ये आयत करीमा का नुज़ूल किया। कहा अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन फक़द असबतुम मिस्लहा कुलतुम अन्ना हाज़ा कुल मिन इंदी अनफुसिकुम। गोया कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने यह पैगाम दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा उतरी कि अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा आप बदर में मान लिए थे तो गज़वे उहद में यह नौबत ही नहीं आती। यानी वहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तायीद की। तो इस तरह से कई ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के राय की, उनके मशवरे की तायीद कर रहा था और कुरान करीम की आयत करीमा का नुज़ूल कर रहा था। अब आप सोचें कि कितना बड़ा मकाम व मर्तबा हजरत उमर फारूक का, उनकी फजीलत के लिए काफी है। ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। और फिर वो लोग जो सहाबे कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन पर तंज़ो तान के तीर चलाते हैं उन्हें जवाब देना चाहिए और ये सोचना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए, ये मकाम व मर्तबा उनके सामने बयान करने की जरूरत है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका अखलाक और उनके अखलाक में खुसूसन शर्म व हया का पहलू इतना मिसाली और इतना मेयारी था कि आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, आपका कपड़ा नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ था और पिंडली जाहिर थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आए, गुफ्तगू करके चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही लेटे थे। दूसरी मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करते हैं, आते हैं, गुफ्तगू करके चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही लेटे थे। तीसरी मर्तबा जब किसी ने इजाजत तलब किया और जब पूछा गया कि कौन घर में आना चाहता है, जब यह पता चला कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आ रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठकर बैठ गए। आप अपने कपड़े को सही करने लगे, आपने अपना कपड़ा सही किया और एकदम आराम से बैठे। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और गुफ्तगू किए चले गए। तो हजरत आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले हजरत अबू बकर और हजरत उमर आए थे तो आप तो ऐसे ही लेटे थे, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दाखिल हुए तो आप अपने कपड़े को सही करने लगे, आप उठकर बैठ गए। क्या वजह है? हजरत उस्मान की क्या फजीलत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को जवाब दिया, कहा आयशा अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, कि ऐ आयशा, क्या मैं उस उस्मान से ना शर्म हया करूं? क्या मैं उस उस्मान से ना शर्मो हया करूं जिनके शर्मो हया की दाद फरिश्ते देते हैं, जिनसे फरिश्ते शर्माते हैं? क्या मैं उस उस्मान से ना शर्म करूं? ये मकाम है हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा उन्हें जन्नत की बशारत दी। कहा उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। एक मजलिस में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा 9 मर्तबा उन्हें जन्नत की बशारत दी, कहा उस्मान जन्नत में जाएंगे। उस मौके पर गज़वे तबूक का मौका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तादाद ज्यादा थी, सफर लंबा था, अखराजात बहुत ज्यादा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर ताउन की, आपने अपील की और आपने कहा कि मन जहज़ा जैशल उसरति फलहुल जन्ना, कि कौन है इस वक्त जो आज हमारी मदद करे, कौन है जो हमें ताउन दे, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि 1000 सोने के सिक्के, 1000 चांदी के सिक्के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ला करके रख देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अशरफियों को लेकर के उलट पलट रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए और आपने कहा मा ज़र्रबना अफ़्फ़ान मा अमिला बाद हाज़ल यौम, कि आज के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई नेकी ही ना करे तभी उन्हें जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। यानी जन्नत में तो जाएंगे ही जाएंगे और उन्हें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये फजीलत है, ये मकाम है, ये हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का।
अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत दुबले पतले सहाबी थे, कमजोर, उनका इंतकाल भी जल्दी हो गया था। कमजोर, उनका जिस्म नरमो नाजुक, उनका पैर एकदम दुबला पतला। सहाबे किराम के साथ घूमने के लिए निकले, उसके बाद दरख्त पर चढ़ने लगे। सहाबे किराम में जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे, उन्होंने देखा कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने कमजोर और ये दरख्त पर चल रहे हैं। हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए आए और कहा कि मेरे सहाबा, आप लोग किस बात पर हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को देखिए, इतने कमजोर, इतना नरमो नाजुक इनका पैर, और ये दरख्त पर चढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जमा करके उनसे कहा कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस नरमो नाजुक और इनकी पिंडली को देख करके तुम मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। अल्लाह की कसम, कयामत वाले दिन अगर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस पिंडली को, इस नरमो नाजुक पैर को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में उहुद पहाड़ को रख दिया जाए, तो अल्लाह की कसम, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैर वाला पलड़ा वजनी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तुम क्या समझते हो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को? अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये वो शख्सियत है जिनका दिल ईमान से भरा हुआ दिल है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा कि कयामत वाले दिन कल हश्र के मैदान में एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा, एक ऐसा शख्स जो बहुत ही मोटा ताजा फरवा होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक उसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका दिल ईमान से खाली होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जसामत और मोटापा मतलूब नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान की बुनियाद पर उसको जन्नत में दाखिल करेगा। यह मकाम है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का। यह तो इनफरादी तौर पर चंद बातें मैंने आपके सामने सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला, चंद सहाबा का जिक्र मैंने इनफरादी तौर पर किया। अगर इज्तिमाई तौर पर सहाबा किराम की फजीलत और उनकी खुसूसियत के बारे में बात करते चलें, तो इज्तिमाई तौर पर अगर आप देखेंगे तो सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का इज्तिमाई तौर पर अगर देखें, अगर ईमान की बात अगर हम कर लें, तो जैसा ईमान सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का था, वैसा ईमान ना आज के इस दौर में किसी के पास है, ना कयामत तक वैसा ईमान देखा। ये सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन की खुसूसियत है कि वैसा ईमान नहीं देखा जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। तबक़े सहाबा की एक अदना सी औरत, जिसकी कोई खास फजीलत हदीसों के अंदर नहीं बयान की गई है, कोई खास फजीलत, कोई खास फजीलत हदीसों के अंदर नहीं बयान की गई है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर एक ऐसी बीमारी का हमला होता है जिसकी वजह से मैं बेहोश होकर गिर जाती हूं। या अब एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि उस पर जिन्नात का अटैक होता था जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर जाती थी। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मैं इस बीमारी से शिफा पा जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा, तुम अपनी इस बीमारी से शिफा पा जाओगी, लेकिन दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर तुम अपनी इस बीमारी पर सब्र करोगी तो उसका बदला तुम्हारे लिए जन्नत है। तुम्हें जन्नत चाहिए या मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं कि तुम अपनी इस बीमारी से निजात पा जाओ? उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ मत करिए, आप मेरे लिए दुआ मत करिए, मुझे जन्नत चाहिए, मैं अपनी इस बीमारी पर सब्र करूंगी। उसके बाद उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शर्म और हया वाली थी। हमारी माँ और बहनों को सहाबे सहाबियात की सीरत पढ़नी चाहिए। शर्म और हया का मेयार देखिए। वो कह रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं
जब बेहोश होकर के गिरती हूं तो मेरे बदन से कपड़ा हट जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए सिर्फ इतना दुआ कर दीजिए कि जब मैं बेहोश होकर के गिरूं तो मेरे बदन पर कपड़ा बरकरार रहे। शर्मो हया में देखिए, आज हमारी माएं और बहनें, उन्हें ये पढ़ना चाहिए और शर्मो हया के इस मेयार को समझना चाहिए। आज देखिए तालीम के नाम पर और इसी तरीके से आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है, किस तरीके से औरतें अपने जिस्मों की नुमाइश करती हुई नजर आ रही है। मुसलमान औरतें सहाबी किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की सीरत को, सहाबियात की सीरत को उन्हें पढ़ने की जरूरत है। तबक़े सहाबियात में एक आदम सी औरत जिसकी कोई खास फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान की है, हदीसों में कोई खास फजीलत नहीं है, मगर उस शर्म हया का मेयार यहां पर देखें। और जो वाकया, ये वाकया बताने का मतलब ये है, ये जो वाकया मैंने क्यों बयान किया कि उस अदना सी औरत का ईमान देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, उसका ईमान इतना मजबूत है, उसको यकीन हो गया और उसने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके जरिए मुझे जन्नत की बशारत मिल रही है, तो ये मेरा ईमान है, मैं यकीन करती हूं, क्योंकि आपने कह दिया इसलिए मुझे यकीन हो गया है, मुझे जन्नत चाहिए और आप मेरे लिए दुआ मत करिए। तो उस दौर एक, अब आप सोचें कि तबक़े सहाबियात की एक अदना सी औरत का ईमान देखिए तो बड़े बड़े सहाबा के ईमान की क्या हालत होगी। तो ईमान, जैसा ईमान सहाबा का था वैसा ईमान ना इस दौर में किसी के पास है और ना ही क़िता क़यामत वैसा ईमान देखा जाए। और जज्बे इताअत की बात मैं करूं कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का जो जज्बे इताअत था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन करके समेना जो कहते थे कि हमने सुना और मान लिया, वैसा जज्बा ना इस दौर में किसी के पास है, ना वैसा जज्बा इताअत क़यामत तक देखा जाएगा। मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीने की मार्केट में घूमने के लिए निकले। आपको एक घोड़ा पसंद आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये घोड़ा तो बड़ा ही खूबसूरत है, अच्छा घोड़ा है, किसका घोड़ा है, मैं इस घोड़े को खरीदना चाहता हूं। मदीना से 2 किलोमीटर फासले पर एक गांव था, वहां से एक शख्स अपने घोड़े को मार्केट में लाया था बेचने के लिए। उसने कहा कि मेरा घोड़ा है, मैं इसे बेच रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत पूछी, उससे कहा कि कितने में बेचोगे, उसने दाम बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है मैं इसे खरीद लेता हूं, लेकिन चूंकि पैसा लेकर के मैं इस मार्केट में नहीं आया हूं, मैं इस इरादे से यहां नहीं आया था कि मैं आगे घोड़ा खरीदूंगा, लेकिन चूंकि मुझे पसंद आ गया इसलिए मैं खरीद रहा हूं। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथ मेरे घर पे चलो, घर पहुंच करके तुम्हें मैं पैसा दे दूंगा। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उस शख्स की बात पूरी हो गई, सौदा मुकब्बल हो गया, सारी बातें तय हो गई। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने घोड़े को लेकर के मार्केट से निकलने लगा। अब मार्केट चूंकि बड़ी मार्केट थी, बहुत सारे अफराद वहां पर थे, लोगों को यह नहीं पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घोड़े को खरीदा है। आवाजें आने लगी, इधर से आवाज आ रही है कि घोड़ा बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही खूबसूरत है, किसका घोड़ा है। उधर से आवाज आ रही है ये घोड़ा बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, किसका घोड़ा है। अब जब इतनी सारी आवाजें आने लगी तो वो शख्स जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों घोड़ा बेचा था, वो खुशफहमी में मुब्तला हो गया और उसने अपने दिल में सोचा कि मेरे घोड़े का तो बड़ा ही डिमांड है, हर तरफ से आवाजें आ रही, हर आदमी मेरे घोड़े को खरीदना चाहता है। खुशफहमी में मुब्तला हो गया। अब उसकी नीयत बदल गई। उसने अपने दिल में सोचा और कहा भी कि अगर ये घोड़ा मैं किसी और शख्स के हाथों बेचूंगा तो मुझे शायद ज्यादा पैसा मिले। खुशफहमी में मुब्तला हो गया, कहा मेरे घोड़े का तो बड़ा ही डिमांड है। और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के आपको रोक करके क्या कह रहा है, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको घोड़ा खरीदना है तो इसी मार्केट में खरीद लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो घोड़ा खरीद लिया है, बात पूरी हो चुकी है, सौदा मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ पैसा देना बाकी रह गया है और मैंने कहा है कि मेरे घर पे चलो, मैं वहां से पैसा तुमको दे दूंगा। अब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि नहीं, तुमने मुझसे कोई घोड़ा नहीं खरीदा है,
तुमने मुझसे कोई घोड़ा नहीं खरीदा है, ना कोई बात हुई है, ना सौदा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होकर के उसका मुंह देख रहे हैं कि कैसी बात कर रहा है। अभी सौदा मुकम्मल हुआ, अभी बात पूरी हुई और अचानक बदल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बात तो अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है ना, इस तरह की बातें क्या मेरे तुम्हारे दरमियान नहीं हुई है? अब वो क्या करे, सामने झूठ बोल रहा है। उसके बाद उसने क्या कहा, कहा कि हाँ, अगर मेरी और तुम्हारे दरमियान घोड़े को खरीदने और बेचने की बात चली है तो गवाही पेश करो। जब तक गवाह नहीं पेश करोगे मैं तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। अब जब गवाही की बात आई तो दूर से एक सहाबी जिनका नाम था खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब उन्होंने गवाही की बात सुनी, उनके कान में आवाज टकराई कि गवाह की जरूरत है, फौरन भागते हुए आए और उस बद्दू देहाती से कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे घोड़ा खरीदा है। अब गवाही मिल गई, वो आकर के गवाही दे दिए, गवाही मिल गई। अब वो बद्दू शख्स मजबूर हो गया और उसे मजबूरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों घोड़ा बेचना पड़ा। जब वो घोड़ा बेचकर चला गया गवाही मिलने के बाद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुजैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि ए खुजैमा, जिस वक्त मेरी और इस बद्दू शख्स की लेन देन की बात चल रही थी उस वक्त तो तुम तो मौजूद ही नहीं थे, कैसे तुमने गवाही दे दी? तो खुजैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से आने वाली वही के सिलसिले में मैं आपकी तस्दीक करता हूं, घोड़े के सिलसिले में आप झूठ बोलेंगे? मेरा ये ईमान है, मेरा ये अकीदा है, आप अल्लाह के नबी हैं, आप उसके रसूल हैं, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस हैसियत से मैंने गवाही दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जमा किया और जमा करने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से कहा कि मेरे सहाबा सुनो, आज के बाद खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर किसी मामले में गवाही देते हैं तो इनकी एक गवाही से 2 गवाहियां मुकम्मल हो जाएंगी। ये शर्फ और ये फजीलत तबक़े सहाबा में सिर्फ और सिर्फ खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। तो कहने का मतलब ये है कि सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो सहाबा ने मान लिया, और वो जज्बे जो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का था, वैसा जज्बा ना आज किसी के पास है और ना क़यामत तक वैसा जज्बा देखा जाएगा। और जज्बे अमल की बात अगर मैं करूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दे दिया हो तो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन उस हुक्म पर किस कदर अमल पैरा होते थे, वैसा जज्बे अमल ना इस दौर में किसी के पास है, ना क़यामत तक वैसा जज्बे अमल का देखा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो अंसारी सहाबा को एक अमल करते हुए देखा जिसको हदीस की किताबों में आता है तलक़ीह। तलक़ीह का मतलब ये है कि खजूर का जब मौसम आता था तो उस वक्त मदीना के जो सहाबा थे, जो अंसारी सहाबा थे, मैं आपको बताऊं कि अंसारी सहाबा जो मदीना के सहाबा थे ये खेतियां करने वाले थे, दरख्तों के माहिर थे, किसान थे। और जो मक्का के सहाबा थे तो मक्का में खेतियां नहीं होती थी, मक्का के सहाबा बिजनेसमैन थे, ताजिर तबका था, वो लोग तिजारत और बिजनेस करते थे। और जो मदीना के सहाबा थे वो खेतियां करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मक्का के थे इसलिए आपको भी खेतियों के सिलसिले में मालूमात नहीं थी। जब हिजरत करके आप मदीना आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को तलक़ीह करते हुए देखा। तलक़ीह कहते हैं कि खजूर का जब मौसम आता था तो खजूरों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुज़क्कर मोनस बनाए। जैसे अल्लाह ने इंसानों में जोड़े जोड़े बनाए हैं, जानवरों में जोड़े जोड़े बनाए हैं, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन दरख्तों में भी जोड़े जोड़े बनाए हैं। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, कि हमने हर चीज में जोड़े जोड़े बनाए हैं। तो अंसारी सहाबा क्या करते थे? अंसारी सहाबा ये करते थे कि मुज़क्कर दरख्त के कुछ अज्जा को निकाल करके उस अज्जा को जो खजूर में मोनस दरख्त होते थे उसमें वो डालते थे और उनको मिलाने का काम ये हवाएं करती थी। इससे क्या होता था? खजूर की पैदावार बहुत ज्यादा होती थी। सालों से करते आ रहे थे उसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब लगा और कहा ये क्या कर रहे हो? लौ लम तफ़अलू लकान खैरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम इसे ना करो, इसे छोड़ दो, शायद तुम्हारे लिए बेहतर हो। क्यों कर रहे हो? छोड़ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरतन ये बात कही थी। अंसारी सहाबा ने सुना और कहा, देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं, फौरन रुक गए और उन्होंने ये तलक़ीह वाला अमल ही नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि उस साल खजूर ही नहीं आया, नुकसान हो गया।
और सहाबे किराम को पता था कि अगर तलकीन नहीं करेंगे तो खजूर नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि हुक्म आया, फौरन अंसारी सहाबा मान गए। जब नुकसान हुआ तो सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर साल हम तलक़ी करते थे, खजूर की पैदावार बहुत ज्यादा होती थी, इस साल आपने मना कर दिया, हमने नहीं किया, खजूर ही नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है मेरे सहाबा, इन्नमा अना बशर, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, और दुनिया के मामले में, खेती बाड़ी के सिलसिले में, दरख्तों के बारे में तुम लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। मैं तो मक्का से आया हूं, हमारे यहां खेती ही नहीं होती, इसलिए खेतियों के बारे में मुझे नहीं मालूम है, दरख्तों के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मशवरा दिया था, मैंने मशवरतन ये बात कही थी कि छोड़ दो, क्यों कर रहे हो। लेकिन सहाबे किराम को देखिए, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन ने अपना नुकसान होना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पर वो अमल किया। तो ये जज्बे अमल का जज्बा जो सहाबा के यहां था, वैसे जज्बे अमल का जज्बे अमल न इस दौर में किसी के पास है, न वैसा जज्बा क़यामत तक देखा जाएगा। तो ये सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन की खुसूसियात इज्तिमाई तौर पर। और आप देखें एक और खुसूसियत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी तबके को सिर्फ और सिर्फ जन्नत की बशारत दी है, सिर्फ और सिर्फ सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन ही के तबके को जन्नत की बशारत मिली है, और इस दुनिया के अंदर किसी को भी जन्नत की बशारत नहीं मिली है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें अगर आप पढ़िए तो उसी सहाबे के बारे में, उसी तबके के बारे में खुसूसी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था तमाम लोगों से, कहा था ला तसुब्बु अस्हाबी, के लोगों सुनो, मेरे सहाबा को कभी बुरा भला मत कहना, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को कभी गाली मत देना, मेरे सहाबा को कभी बुरा भला मत कहना। फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ ज़हबन मिस्ल उहुदिन मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। और सुनो, यानी तुम लोग, यानी हम लोग, और इशारा हजरत अबू बकर की तरफ था और हजरत उमर की तरफ था कि अगर ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में एक मुद, जिसे आधा किलो चावल या आधा किलो गेहूं के बराबर अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं आम लोग, और सहाबा यानी आम लोग उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, और इशारा हजरत अबू बकर उमर की तरफ किया कि ये लोग आधा किलो चावल या गेहूं अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें। आम लोग उहुद पहाड़ के बराबर सदका करें, और ये सहाबा उहुद पहाड़ तो छोड़िए, मामूली सा सदका करें तो भी आम लोग सोना सदका करके सहाबे किराम के मकाम को नहीं पहुंच सकते। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम की अज़मत बताई है, और यही वो तबका है जिस तबके की बात चल रही है कि कदम कदम पर जन्नत की बशारत ही नहीं मिली है, कदम कदम पर जन्नत की बशारत दी। मैं आपको एक वाकया बताऊं, मुख्तसर सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी की रवायत है कि जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नत में एक ऐलान होगा, और वो ऐलान क्या होगा? ऐलान ये होगा कि ऐ जन्नतियों खुश हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें एक इनाम देने वाला है। जन्नती कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने तो हमें सारी नेमत दे दी, सब कुछ तो हमें तूने जन्नत में दे दिया, अब क्या बाकी रह गया है? सारी चीजें तो तूने हमें दे दी, तूने हमें जहन्नम की आग से बचाया, अज़ाबे क़ब्र से बचाया, और तूने हमें जन्नत में सारी नेमतें दे दी, अब कौन से इनाम की बात चल रही है, कौन सी नेमत की बात चल रही है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उन जन्नतियों के लिए एक ऐलान होगा, और वो ऐलान ये होगा कि ऐ जन्नतियों खुश हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे राजी हो चुका है। अब आज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपनी रजा का ऐलान आम जन्नतियों को जन्नत में करेगा तो तमाम जन्नती इस ऐलान को सुन करके, उस नेमत के बारे में सुन करके इतना खुश हो जाएंगे कि जन्नत की और दूसरी नेमतें भूल जाएंगे। ये वाकया मैं क्यों बयान कर रहा हूं? मेरे बयान करने का मतलब ये है कि आप थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, इस पर गौर करिए कि आम जन्नतियों को अल्लाह की रज़ा कब मिलेगी? जब जन्नत में जाएंगे तब मिलेगी। और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ा का ऐलान दुनिया में कर दिया। अब आप फर्क समझिए कि सहाबा का मकाम कितना ऊंचा है।
उन्हें अल्लाह की रज़ा का ऐलान अल्लाह ने दुनिया ही के अंदर कर दिया। कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व कुल्लुहु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर अपनी रज़ा का ऐलान कर दिया। अब आप फर्क समझिए, सहाबा का मकाम कितना ऊंचा है आम लोगों के बिलमुकाबिल, लेकिन उसके बावजूद कितने ऐसे लोग हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये बात हमें समझने की है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा से राजी हो चुका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वफात पाए उस वक्त सहाबे किराम से राजी थे, तो हम और आप कौन होते हैं उस सहाबा के बारे में तस्करा करते हुए, उन सहाबा के बारे में गुफ्तगू करने के लिए, उन सहाबे किराम को मौजूए बहस बनाने के लिए हम कौन होते हैं? जिनसे अल्लाह राजी हो गया, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी थे, हम कौन होते हैं कि उनके बारे में गुफ्तगू करें, उनको उन्वाने बहस बनाएं और इसी तरीके से उनके बारे में अपनी जबान को गंदा करें? कौन होते हैं? ये बात समझने की है। और एक आखिरी हदीस पढ़कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस ये कहा था कि यहूदी 71 फिरकों में बढ़ गए, नसरानी 72 फिरकों में बढ़ गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। जब पूछा गया कि कौन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो कह सकते थे कि जो मेरे तरीके पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा। जवाब काफी था कि जो मेरी इत्तिबा करेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर क्या कहा? कहा दीन के जिस तसव्वुर पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, यानी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इससे हमें यह पता चला कि कुरान और हदीस को समझने के लिए, कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए सहाबा का फहम हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुरान मजीद को हम अपने फहम से नहीं बल्कि सहाबा के फहम से समझें। किस हदीस का क्या मतलब सहाबा ने क्या समझा, कुरान करीम की फला फला आयतों का मतलब सहाबा ने क्या समझा, उस फहम को हमें लेने की जरूरत है। और यही मनहज सलफ है और इसी पर हमें अमल पैरा होना है और इसी में कामयाबी है। तो सहाबे कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन का मकाम मर्तबा, उनकी अजमत बहुत ज्यादा है कुरान और हदीस के अंदर। हमें सहाबे कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन के उन अजमत को और उनके मकाम मर्तबे को समझने की जरूरत है। और ये बात सहाबे कराम के बारे में जब कही जा चुकी है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राजी हो गए, तो हमें सहाबे कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन के बारे में कोई गुफ्तगू करने का कोई हक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक बनाए, सालेह बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।